हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। आई नो 40th श्लोक हो चुका है, परंतु फिर से 40th श्लोक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि अ, ये देखिए, अभी जो आप लोग अनुभव कर रहे हैं और ये तो अनुभव पहली बार शायद कर रहे होंगे कि अ, अगर कंपेयर करके दिखाना है तो मैं कंपेयर करके दिखा दूँगा कि ट्रांसलेटर गड़बड़ कर देता है, ठीक है? हाँ, मतलब मीनिंग चेंज नहीं करेगा, परंतु कंटेंट एकदम काट देगा, बहुत ही छोटा कंटेंट कर देगा। हाँ, करता है ऐसा, ठीक है। मशीन के साथ काम करने में यही गड़बड़ है। मशीन भी मेंटल स्पेकुलेशन बहुत करता है। इस भौतिक जगत में सभी मेंटल स्पेकुलेशंस भरे हुए हैं। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए, ये तो मेरा कार्य है कि हर स्थिति में, है ना, मैं भी आज्ञा पालन करूँ और सभी को आज्ञा पालन कराऊँ। मशीन आज्ञा पालन नहीं करता है, मशीन को भी आज्ञा पालन कराना है, ठीक है? स्वतंत्र इच्छा सभी की है, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे, परंतु हम तो आज्ञा पालन करेंगे और हम तो निवेदन करते रहेंगे कि आप भी आज्ञा पालन करें। देखिए, हमारे पास कोई और विकल्प है नहीं। आज 5 पीएम वाली क्लास है ना, उसमें बड़े डिटेल तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ कि किस तरीके से हम अगर 24 घंटे भी भक्ति करें, तब भी हो सकता है कि हम भक्ति कर ही नहीं रहा हूँ, है ना? उसका उत्तर मेरे पास बस एक है कि अ, किसी को लगेगा 24 घंटे हम भक्ति कर रहे हैं, आप क्या उससे ज़्यादा और क्या करेंगे, है ना? परंतु अ, बात बस इतना सा है कि जब तक आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तब तक बड़ा कठिन है, डगर बहुत कठिन है ना? हो सकता है हम भक्ति नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, ये भी संभव है। शुद्ध अब शुद्ध भक्ति नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है। बहुत ज़्यादा कोई अंतर पड़ता नहीं। मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में कुछ ज़्यादा ही कहीं पे कभी पानी बारिश आ रहा है, कभी कहीं पे बारिश आ रहा है। और बहुत लोग नहीं जॉइन कर पा रहे हैं। नहीं जॉइन कर पा रहे हैं तो मेरा संवेदना तो है, परंतु संवेदना छोड़ कर के और कुछ नहीं है। देखिए, सुनना तो पड़ेगा, है ना? श्रवण तो करना पड़ेगा, श्रवण कीजिएगा तभी जाकर के ये सारी बातें पता चलेगी। नहीं तो क्या होगा, हम अपने ही दुनिया में रहेंगे और अपनी ही मेंटल स्पेकुलेशन में सोचेंगे हम तो भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? उससे नहीं होता। ऐसा सोच लेने से आप सोच लीजिए जो सोचना है सोच लीजिए। आप सोच लीजिए आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके सोचने से क्या हो जाएगा? हमारे सोचने से क्या हो जाएगा? हैं? मात्र सोचने से कुछ नहीं करना है, बस सोच लेना है। इससे तो कुछ होता नहीं, ठीक है। परंतु चलिए, अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें, कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम, श्लोक नंबर 40, 41 से स्टार्ट होना था ना माताजी? हरे कृष्णा। आइडियली होना तो 41 से था ना? हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी 41 नहीं गुरु जी 42 40? 42 से स्टार्ट होना था। अच्छा 42 से स्टार्ट होना था। 40 में गड़बड़ है। अब मैं दिखा देता हूँ, एक बार पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे तात्पर्य देखिए और दिखा, कंटेंट देख लीजिए कितना बड़ा है, ठीक है? दिख गया कंटेंट? समझ में आ गया? 1.5 पेज के आस-पास है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे और कंटेंट देखिए तात्पर्य, दिख गया? 1/4 ऑफ अ पेज, ठीक है? इसमें मेरा हाथ है ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं भगवत गीता का ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल कार्य है, परंतु ठीक है करेंगे ही, है ना? और कष्ट आएगा तो कोई बात नहीं। हम अपना काम दृढ़ता से करने का प्रयास करेंगे और ठीक है, उसको देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शब्द ब्रह्म दिख रहा है? शब्द ब्रह्म दिख रहा है? चलिए अब आ जाते हैं उस पे, यहाँ पे देखिए शब्द ब्रह्म दिख रहा है? दिख रहा है? तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट कुछ और कर देगा, मन किया हम कुछ और पलट दिए, बट ट्रिम कर देता है ना? अचानक से कुछ ऐसा ट्रिम कर देगा, तो कहीं का कहीं कुछ ना कुछ कर देता है, तो ये सब ध्यानपूर्वक देखना होता है। करते हैं, मशीन ऐसा करती है, ठीक है? तो अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब मशीन का उपयोग कर रहे हैं,
तो इतना से तो आपको डील करना पड़ेगा। प्रयास है, उसका भी तोड़ है ना? उसका भी तोड़ है। 100% वो भी फूल प्रूफ नहीं है, पर 90% 95% काम कर जाता है। जो मैं कर रहा हूँ, अभी जैसे निकाले, अभी भी मशीन से ही निकाले। ये कोई हम हाथ से थोड़ी ना निकाले, ये भी मशीन है। और मशीन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। हाँ, धीरे-धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, विपुल प्रभु जी, आप कंटिन्यू करें, 40 रीड करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे प्रभु, आपने अपनी दिव्य कंपनों का विस्तार करके सब कुछ का वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं। आप भीतर और बाहर व्याप्त आकाश हैं तथा आप इस भौतिक जगत में और उसके परे किए गए पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। अतः मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: वैदिक प्रमाण को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। अनेक ऐसी बातें हैं जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, किंतु ध्वनि तरंगों का प्रामाणिक प्रमाण पूर्ण है। वेद शब्द ब्रह्म कहलाते हैं क्योंकि वेदों से लिया गया प्रमाण परम ज्ञान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शब्द ब्रह्म अथवा वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु शब्द ब्रह्म का वास्तविक सार हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। इस दिव्य ध्वनि को कंपित करके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सब कुछ का अर्थ प्रकट होता है। यह हरे कृष्ण भगवान से अभिन्न है। सब कुछ का अर्थ वायु सब कुछ का अर्थ वायु के माध्यम से ध्वनि तरंगों द्वारा प्राप्त होता है। तरंगे भौतिक या आध्यात्मिक हो सकती हैं, किंतु ध्वनि तरंगों के बिना कोई भी किसी भी वस्तु का अर्थ नहीं समझ सकता। वेदों में कहा गया है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, परंतु यहाँ पे डिटेल से बताया है, वहाँ पे ट्रिम कर दिया गया था। आई एम रियली सॉरी। देखिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम का जो ट्रांसलेशन है, वो मैं एक-एक शब्द अभी कंफर्म करके नहीं कर रहा था। सही तरीके से ही निकाल रहे थे, बट थोड़ा हड़बड़ी करके, है ना? बिकॉज़ बहुत सारा काम है। ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, है। तो आई वाज़ कॉट ऑन द रॉन्ग फुट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब गलत गलत होते हुए मैं पहली बार यहाँ पे देखा, ये गलत कर रहा है, ठीक है? नहीं होना चाहिए था, तब मैं ज़्यादा ध्यान दूँगा। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ध्वनि तरंग वाइब्रेशन सब कुछ होता है। चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक, ध्वनि तरंग से आता है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि प्रभु जी ये बात नहीं सही है। आज के दिन में तो हम हाँ, हाँ, इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं। अब वो ध्वनि तरंग थोड़ी ना है। अगर कोई पढ़ रहा है, इंटरनेट पे लिखा हुआ पढ़ रहा है, या अभी आप पढ़ रहे हैं और बोल नहीं रहे, बस पढ़ रहे हैं, तो ये ध्वनि तरंग थोड़ी ना हुआ। कोई बोलेगा, हमने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। वो ध्वनि तरंग थोड़ी ना है, ध्वनि थोड़ी ना है। कृपया करके अपने फैक्ट्स क्लियर कर लें। समझिए, ये सभी ध्वनि तरंग ही है और कुछ नहीं। ये सब क्या है? ध्वनि तरंग ही है। कैसे है ध्वनि तरंग? है? ध्वनि तरंग हो गया ये।
देखिए कैसा है ना, सारा ज्ञान सुन करके आया है ना। श्रवणम, नवविधि भक्ति भी है ना, सबसे पहले क्या बोलते हैं, श्रवणम, सुनना। सारा आध्यात्मिक ज्ञान सुन करके आया। और जितना भी भौतिक ज्ञान है वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान से ही आ रहा है। तो मूल ज्ञान का स्रोत हमारे लिए मात्र श्रवणम ही है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक। आज के दिन में स्पेस साइंटिस्ट कुछ कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारा कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन, परंतु कैलकुलेशन के पीछे भी ध्वनि तरंग ही है। जैसे हर कुछ एक एटम से बनता है, राइट। एटम का भी स्मॉलर पार्ट बोल दीजिए, आजकल कुछ कुछ आने लग गया है, बताते हैं लोग, साइंटिस्ट बताने लग गए। स्मॉलेस्ट पार्ट को नहीं समझ पाइएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, और वो साइंटिस्ट न्यू न्यू डिस्कवरी करेंगे, परंतु स्मॉलेस्ट पार्ट तक नहीं पहुंचे। आज के दिन में ये है, कल के दिन में कुछ और होगा, कोई बात नहीं, एटम ही बोल लेते, अणु। कैसा है कि हम लोग जो भी कुछ बना ले, सब कुछ एक अणु से बना हुआ, जो भी कुछ देख लें सब कुछ अणु से बना हुआ, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे छोटा जिससे बनाया जा सकता है ना। और इसी को धीरे 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 और विशाल बना सकते, परंतु कुछ बहुत अलग बन गया, जैसे जैसे कैसा, दही बन गया, तो हम बोले कि देखिए दही का प्रकृति तो है ना, दूध जैसा नहीं होता है, दही और दूध की प्रकृति अलग अलग है। दूध गर्म करता है, दही ठंडा करता है। अगर हमको कोई दही निकाल करके दे दे, कहाँ पे, लेबोरेटरी में, और दूध निकाल के दे दे, बोले दोनों एक ही चीज है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं दोनों अलग है, दोनों एक ही से बना है ना, ना एक से कैसे बन सकता है, ये दोनों का क्वालिटी अलग अलग है। हमको वो तो पता है ना कि दूध से दही बनता है, परंतु अगर मैं मात्र एक साइंटिस्ट हूं, मात्र एक साइंटिस्ट हूं, और मेरे को पता नहीं है कि दूध से ही दही बनता है, तो हम बस प्रवृत्ति देख करके एक दूसरे का प्रवृत्ति देख करके नहीं बता सकते कि उससे बना है कि नहीं बना है। हम नहीं बता सकते, क्योंकि प्रवृत्ति तो पूर्ण रूप से बदल गया है तो उसी का अंश। दूध है तभी तो दही है। अब दोनों बात बोला जा सकता है, बोला जा सकता है दूध दही एक है, हाँ बिल्कुल एक है, दूध दही अलग है, बिल्कुल अलग है, परंतु जड़ एक ही है। ठीक इसी प्रकार से सभी का मूल वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन ही है, ठीक है। अगर हम बोले कि सब कुछ आध्यात्मिक से आया है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि आप समझिए असलियत में कुछ भौतिक होता ही नहीं है।
कुछ भी भौतिक नहीं है, शायद पहले भी बताया। अगर भौतिक प्रकृति है तो वो भी आध्यात्मिक ही है, हम देख नहीं पा रहे। उसका भौतिक प्रकृतिकरण है, प्र, प्रकि, प्रकट, हाँ, प्रकटीकरण। भौतिक प्रकटीकरण जरूर हो सकता है, परंतु जो भी ब्रह्मांड है वो आध्यात्मिक ही है। पता ही ना भौतिक है क्या, क्योंकि सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। कृष्णा की शक्ति कुछ भौतिक हो सकता है, कुछ भी भौतिक हो सकता है। हम भौतिक इसलिए देखते हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक, हाँ, स्तर पे स्थापित नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पे नहीं, हमको भौतिक दिखाई देता है। भौतिक है नहीं, भौतिक दिखाई देता है। आंखें खराब है, भौतिक दिखाई देता है, ठीक है। सब कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ कृष्णा का है, सब कुछ कृष्णा के ही लिए उपयोग होना चाहिए। परंतु क्या हम सब कुछ कृष्णा के उपयोग के लिए करते हैं? नहीं है, हम भौतिक लाभ लेते हैं। सब कुछ आध्यात्मिक। हाँ, ये बात सही है। ये लोक जो प्रकट लोक है, ये क्षणिक है। ये बात सही है, इस लोक में दुख मिलेगा, ये लोक दुखालय है। परंतु ये लोक दुखालय है क्यों? आप समझिए, देखिए क्या होता है, बहुत लोग है ना, आई थिंक आप लोगों में हर किसी का कभी ना कभी तो वो अनुभव रहा ही होगा कि प्रकृति को देख करके आप अमेज हो जाते होंगे, है ना? चाहे वो वाटरफॉल देखें, चाहे वो पहाड़ देखें, चाहे वो नदी देखें, कुछ भी देखें, कहीं पे जंगल में कहीं जा रहे हो, आपका बहुत बार हृदय करता होगा, है, कि आप वहां से निकले ही नहीं, बस यहीं पे बैठ जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रह जाते हैं, जाए नहीं, है ना? सही बात है ना? सही बात है ना? है? परंतु हमको ये सब कुछ तो कितना अच्छा है, प्रकृति कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, पर हमको देखिए ना, बुरा कर कौन रहा है? बुरा कौन कर रहा है? प्रकृति बुरा कर रही है? हमारी स्वतंत्र इच्छा, इंडिविजुअलिटी, हमारा भगवान से स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र रूप से अपने आप को देखना, हाँ, ये बुरा कर रही है। क्योंकि स्वतंत्र रूप से जब देखेंगे तभी शोषण करेंगे, तभी लोगों का, हाँ, बुरा करेंगे। जब स्वतंत्र रूप से देखेंगे तो स्वतंत्र रूप से देखना बंद कर दीजिए। आप कृष्णा के अधीन हो जाइए तो क्या बुरा कीजिएगा? एक भक्त किसी का क्या बुरा करेगा? भक्त किसी का बुरा कर पाएगा? कोई भक्त किसी का बुरा करेगा? करेगा? यस। कोई अगर सच में भक्त होगा किसी का बुरा करेगा? तो बुरा हो क्यों रहा है, बुरा कर क्यों रहा है? जब प्रकृति इतनी अच्छी है तो बुरा हो क्यों रहा है? हम्म, हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता,
और वही ये दुखाले का कारण है ना? यही दुखाले का कारण। ठीक है? ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा संपूर्ण शरीर को चेतना से प्रकाशित करते हैं। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों की चेतना सर्वव्यापी है। जीव की सीमित चेतना संपूर्ण अर्थात जीवात्मा और परमात्मा सॉरी सॉरी गुरु जी। जीव की सीमित चेतना संपूर्ण भौतिक शरीर में व्याप्त है और भगवान की परम चेतना समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीव शरीर में उपस्थित होने के कारण चेतना संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। इसी प्रकार क्योंकि परमात्मा अथवा कृष्ण इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, इसलिए सब कुछ हरे कृष्ण सब माता कुछ जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कोई बात नहीं। आश्लेषा माता जी, आप रीड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। इसी प्रकार चूंकि परमात्मा शुरू से पढ़ें। हरे कृष्ण गुरु जी। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा संपूर्ण शरीर को चेतना से प्रकाशित करते हैं। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों की चेतना सर्वव्यापी है। जीव की सीमित चेतना संपूर्ण भौतिक शरीर में व्याप्त है और भगवान की परम चेतना समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीव शरीर में उपस्थित होने के कारण चेतना संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। इसी प्रकार चूंकि परमात्मा अथवा कृष्ण इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, इसीलिए सब कुछ व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहा है। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और यह समस्त चराचर जगत को उत्पन्न कर रही है। भगवद गीता 9.10। अतः भगवान शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हम पर कृपा करें, ताकि केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करके ही हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगतों की सब बातें समझ सके। अमूष्मय शब्द इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस उत्तम लक्ष्य की ओर संकेत करता है जिसे कोई भी उच्च लोकों को प्राप्त करने के बाद प्राप्त कर सकता है। कर्मी अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं और ज्ञानी जो भगवान के परम तेज में लीन होने की इच्छा रखते हैं भी अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। किंतु अंतिम परिणाम में भक्त जो भगवान के साथ व्यक्तिगत संगति चाहते हैं, वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 10.12 में भगवान को पवित्र परमम यानी परम पवित्र कहा गया है। इसकी पुष्टि इस श्लोक में भी हुई है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि जो ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ खेले थे, वे साधारण जीव नहीं थे। अनेक जन्मों में असंख्य पुण्य कर्मों का संचय करने के बाद ही किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ व्यक्तिगत संगति का अवसर प्राप्त होता है। चूंकि केवल पवित्र ही उन तक पहुंच सकते हैं, अतः वे परम पवित्र है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये कितनी अच्छी बात और कितनी दर्दनाक बात है। अच्छी बात कितनी अच्छी है कि भगवान तक पहुंचते हैं, भगवान के पास सारे पवित्र आत्मा, परंतु कितना कष्टदायक बात है, बिना बिना पवित्र हुए हैं, हम परम पवित्र के पास नहीं पहुंच सकते हैं। कितना दर्दनाक बात है ना। हम लोग कितना सस्ता कल्पना कर लेते हैं कि अरे ठीक है, कर लेंगे भक्ति, परंतु है कैसा, वास्तव में कैसा है? देखिए, आप कल्पना कैसा करते हैं उसको हटाइए, वास्तव में कैसा है? जब तक आप पूर्ण शुद्ध नहीं होंगे, आप भगवान के पास कैसे जाएंगे? हम क्या कल्पना कर लेते हैं कि किसी तरीके से बस हो जाएगा, पर जब तक आप में दृढ़ता नहीं है भगवान तक जाने की, आप क्यों जाइएगा? क्यों जाइएगा? आप नहीं जाइएगा, आप नहीं जाइएगा। आपको ऐसा लगता है आप चले जाइएगा, आप नहीं जाइएगा, कोई नहीं जा रहा। ठीक है,
तो भगवान के पास जाना, देखिए समझिए, अगर कोई भगवान की बातें बस सुन ले, समझ ले, तब भी पुण्य, बहुत पुण्य कर्म अर्जित कर लेगा। अगर मात्र भगवान की बातें सुन ले तो उसमें कोई बुरा नहीं है, बहुत पुण्य कर्म अर्जित कर लेगा। परंतु भगवान के पास जाना इतना सरल नहीं है, हैं? कि आप शुद्धता लाना ही नहीं चाहते और आप सोच रहे हैं हम भगवान के पास चले जाएँगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो शुद्ध भक्त भी अनेकानेक प्रयास करने के बाद, अनेकानेक प्रयास करने के बाद उनकी ये स्थिति होती है कि वो भगवान का संग कर पाते हैं। ऐसा कल्पना मत कर लीजिए कि हम बस कुछ नहीं करेंगे और हम शुद्ध हो जाएँगे, हम भक्ति कर लेंगे, ऐसा कल्पना मत कर लीजिए। इतना आसान नहीं है, ऑल्दो इतना मुश्किल नहीं है। भगवान ने तो बड़ा सरल बना रखा है, पर हमने मुश्किल बना रखा है ना? हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी बुरी प्रवृत्ति ने, ठीक है? अब सोच के देखिए ना, कितना असंभव सा बात है कि किसी को पता चल जाए सही मार्ग क्या है, किसी को पता चल जाए सही मार्ग क्या है, परंतु वो फिर भी सही मार्ग पे नहीं चले। कितना कष्टदायक बात है, परंतु यही सत्य है, यही हम करते हैं। सही मार्ग पता चलने के बाद भी हमको चलना ही नहीं है, हमको चलना ही नहीं है, हमको मानना ही नहीं है, हमको मानना ही नहीं है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सही मार्ग पता चल जाएगा तो हम चल लेंगे। तो होता ऐसे ही है। यही कष्टदायक बात है। कितना अच्छा बात है, परंतु कितना कष्टदायक है ना? तो बताइए ना, कृष्णा की ये बात सुनने के बाद कि मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है, समस्त जगत में उत्पत्ति मेरे कारण होता है। ये सुनने के बाद किसी को संशय रहेगा? फिर उसको मालूम है क्या? फिर उसको बोलना पड़ेगा हम भगवत गीता को नहीं मानते। फिर उसको बस यही बोलना पड़ेगा, हम भगवत गीता को नहीं मानते। अगर भगवत गीता को नहीं मानते तो अश्रद्धालु है, फिर तो कुछ प्रकट होगा नहीं। परंतु अगर थोड़ा भी कोई श्रद्धा रखे, ठीक है, थोड़ा भी सही को स्वीकारने का हृदय रख ले, ठीक है, फिर उसके पास कोई विकल्प बचता ही नहीं है, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो स्वीकारेगा ही स्वीकारेगा। यही स्थिति, ठीक है। तो यस, चलिए नेक्स्ट पे चले, है ना? यहाँ पे ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अतः भगवान शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हम पर कृपा करें, ताकि केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके ही हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगतों की सब बातें समझ सकें। 5 पीएम वाली क्लास में, और मैं चाहूंगा कि सब कोई वीडियो देख लें। आज का 5 पीएम वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, कृपया करके सब कोई वीडियो देख लीजिएगा। लिंक शेयर कर दिया है, लिस्टेड है, चैनल भी सब्सक्राइब होगा तो उसमें भी आ जाएगा आपको। अनलिस्टेड आज 5 पीएम चैतन्य चैतन्य क्लास नहीं है। कृष्णा अनलिमिटेड है, कृष्णा की भक्ति करने से आप भी अनलिमिटेड हो जाएंगे, है ना? और कृष्णा की शुद्ध रूप से भक्ति कीजिएगा तो आपका इंटेलिजेंस भी अनलिमिटेड हो जाएगा, आपका इंटेलिजेंस भी अनलिमिटेड हो जाएगा। परंतु आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान के बारे में सब कुछ आंखों के सामने रहेगा और आप देख नहीं पाएंगे। इनफैक्ट भगवत गीता में भी ये मेंशन है,
सेवा करना अत्यधिक आवश्यक है, तभी जाकर के वो दृष्टि मिलेगा, है ना? वो दृष्टि तभी मिलेगी। ठीक है, यस। भगवान ने बड़ा सरल कर रखा है, भक्ति कर पाना बड़ा आसान है, परंतु स्वीकार्यता हमारी तरफ से नहीं है, अशुद्धि हमारी तरफ से है, प्रेम हम नहीं करते तो लक्ष्य प्राप्त हमको नहीं हो। ठीक है, सारा विकार हम में है, विकार कृष्णा में नहीं है, मलिनता कृष्णा में नहीं है ना? ठीक है, ओके, नेक्स्ट। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप अनुवादी पढ़िए, तात्पर्य आश्लेषा मत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे प्रभु, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं। आप प्रवृत्ति, निवृत्ति और उनके फलदायी कर्म हैं। आप अधर्म के कारण उत्पन्न जीवन की दुखदायी अवस्थाओं के कारण हैं और इसलिए आप मृत्यु हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं से जीव की प्रवृत्तियां और निवृत्तियां उत्पन्न होती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 15.15 में भी हुई है। मैं स- मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असुरों को स्वयं को भुलाने और भक्तों को स्वयं को याद करने की प्रेरणा देते हैं। जीव की निवृत्तियां भगवान के कारण ही होती है। भगवत गीता 16.7 के अनुसार असुर लोग यह नहीं जानते कि किस ओर प्रवृत्त होना चाहिए और किस ओर नहीं। यद्यपि असुर भक्ति सेवा का विरोध करते हैं, किंतु यह समझना चाहिए कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कारण ही ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि असुर भगवान की भक्ति में रुचि नहीं रखते, अतः अंतर्यामी भगवान उन्हें भूलने की बुद्धि प्रदान करते हैं। सामान्य कर्मी पितृलोक की प्राप्ति की कामना करते हैं, जैसा कि भगवत गीता 9.25 में कहा गया है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक को प्राप्त होते हैं और जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को जाते हैं। इस श्लोक में दुख दुखदाय शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भक्त नहीं है वे अनवरत जन्म मृत्यु के चक्र में डाले जाते हैं। यह अत्यंत दुखद स्थिति है। चूंकि जीवन में स्थिति कर्मानुसार प्राप्त होती है, अतः असुर अथवा अभक्त ऐसी दुखद अवस्थाओं में पड़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी, मैं म्यूट नहीं किया था। तो देखिए, समझिए, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर कोई आतंकवादी हो, पता नहीं आतंकवादी बहुत आता है, अगर कोई आतंकवादी हो और वो अपनी प्रवृत्ति छोड़ना ही नहीं चाहता, दो बातें हैं, पहला एक आतंकवादी है और दूसरा वो अपनी प्रवृत्ति छोड़ना ही नहीं चाहता, तो लॉ या गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको पनिश तो करेगी, परंतु उसको सेक्लूड कर देगी, उसको अलग हटा करके रख देगी। आप लोग देखते होंगे और जानते होंगे। जिसे भारत का संविधान बोला जाता है, जिसका सब कोई पालन सभी को करना होता है। देखिए, शुद्ध रूप से अगर करें तब अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु शुद्ध रूप से पालन नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है। फिर भी आप लोगों को मालूम होगा कि अगर किसी की हत्या करें तो भी फांसी नहीं होती है ना? क्या करने पे फांसी होती है? तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसी को फांसी करनी है, फांसी करवानी है? आप लोग लॉयर हैं सब कोई, हैं? हम भी 5 मिनट सब कोई लॉयर है।
फांसी करवानी है तो क्या करना पड़ेगा? मात्र हत्या भी हो जाए तब भी फांसी नहीं होगी, क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा? नहीं नहीं नहीं, प्रूफ तो कर ही देंगे, प्रूफ हो गया ये हत्यारा है, फिर भी फांसी नहीं होगी। क्या करना होता है जब फांसी होती है? महिला के कंप्लेन एक पुरुष के प्रति, वाह हाँ सही है सही है। हाँ नहीं उसमें भी फांसी क्षमा नहीं। याचना प्रभु जी, हाँ क्षमा याचना, क्षमा याचना क्षमा याचना, राष्ट्रपति से। हाँ हाँ वो तो ठीक है, फांसी कब होती है? क्या प्रोविजन होता है अगर किसी को फांसी करवानी है? अगर आप लॉयर हैं, ठीक है, कोर्ट में किसी का केस लड़ रहे हैं, ठीक है, आपका पक्ष के प्रति बुरा हुआ है, ठीक है, आपका जो पक्ष है, हाँ, कब आप फांसी करवा पाएंगे? सबूत देना पड़ेगा हमें वहाँ पे। हाँ सबूत दे देंगे, हाँ किया हत्या, कोर्ट ने मान भी लिया कि हत्या किया, सारा सबूत हो गया, अब बताइए कब फांसी होगा? कोर्ट मान भी लिया, उसके बाद भी फांसी नहीं देगा। फांसी देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट नहीं नहीं वो सब तो बात की बातें हैं। फांसी का वो डिक्री कब लिखेगा है, पहला आदेश कब आएगा, उसके बाद तो कितना ही काम होता है वो तो अलग है, राष्ट्रपति तक जाता है, ठीक है, पहले लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से फिर हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से फिर हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, उसके बाद फिर वो भी रिजेक्ट कर दिया, फिर राष्ट्रपति तक चलेगा, वो सब कहानी अलग। पहली बार लिखेगा कब कि इसको फांसी रिकमेंड करो? किसी ने हत्या भी कर दिया तब भी नहीं होगा, नहीं पता, लिख लीजिए समझ लीजिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम होना चाहिए, ये प्रोविजन है। मर्डर करने से भी नहीं होगा, कोई किसी का मर्डर भी कर देगा तो जेल कर देगा, फांसी नहीं करता है, फांसी नहीं करता है, पता कर लीजिए, फांसी नहीं होता है। फांसी होने के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम होना चाहिए, तभी फांसी मिलेगी, नहीं तो उम्र कैद हो जाएगा, फांसी नहीं होती, ठीक है। लॉयर आया, लॉयर आया तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम होना पड़ेगा। मालूम है क्या, वो भी एक्चुअली में इसी बात को मानते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम मालूम है क्यों बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि इसने इतना घटिया कार्य किया है कि इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, अब हम इसको फांसी देंगे, गुण परिवर्तित नहीं किए जा सकते, इसके एक गुण का सुधार नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही घटिया काम किया है ना। तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो आंशिक रूप से भगवान की बातें वो भी स्वीकार रहे, पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार रहे, इसलिए शुद्ध शुद्ध प्रकटीकरण नहीं है, परंतु फिर भी अशुद्ध प्रकटीकरण तो है ही है, वो भी भगवान की बात को मान रहे हैं। तो यही हमारे साथ भी होता है, अगर भगवान ने हमको रास्ता बताया और हम रास्ते पे चल रहे हैं और हम धीरे धीरे अपना सुधार कर रहे हैं तब तो ठीक है, जब रास्ते पे हम सुधार ही नहीं करना चाह रहे तो हम कैसे क्रिमिनल हो गए, हम नहीं सुधरने वाले क्रिमिनल हो गए, हम कुछ ऐसे बुरे गुणों में है जो सुधर ही नहीं सकता, तो अब कैसा होगा, अब नाश होगा। तो भगवान दुखदाई स्थिति में तभी डालते हैं जब आप सुधरना नहीं चाहे। देखिए समझिए, है ज्यादा लोगों को मर्डर करने पे कास्ट राइट वाइज नहीं होता, नहीं होता, आपको नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है जी, ये पता कीजिए, मैं बता रहा हूँ, बन सकते थे लॉयर, बन सकते थे, सच बता रहा हूँ। अभी भी मेरा 2 प्रोविजन करा दीजिए, बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना पड़े और क्या याद नहीं रखना पड़े, बस इतना करवा दीजिए, लॉयर आज भी बन जाए, जो पढ़ाई करवानी करवा दी, नहीं है ये, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम होना ही पड़ेगा, जब तक कोर्ट ये नहीं देखेगा, चाहे वो लोएस्ट कोर्ट हो, वो ये आपको दे ही नहीं सकता कि फांसी करा दो, फांसी की सजा दे ही नहीं सकता, फांसी करवाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है,
अफजल को फांसी मिला था, मिलना ही चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर था ही। देश के खिलाफ कार्य करना वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही आएगा, ठीक है। अब वो चाहे, देखिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब ये नहीं है कि एक सबसे पहली बार ही होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब बस यही है, या लीगली मतलब बस यही है, जो बहुत घटिया है। अगर फिर से वही काम हो जाएगा तो उसको फिर से रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही माना जाएगा। ये नहीं कि एक बार पहले हो चुका तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं रहा है? तो हम जब तक अपने आप में सुधार करें तब तक तो ठीक है। और 5 PM वाली क्लास के अनुसार बता रहा हूं, जिसको देखना है देख लीजिए। अगर किसी भी पल सुधार करने से मना कर दिए, आज तक तो बहुत सुधार किए, आज सुधार करने से मना कर दिया, तो हो सकता है अभी भी हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि हमको बहुत यातनाएं झेलनी पड़े। आपने आज तक तो बहुत सुधार किया, आज रुक गए। मात्र रुक जाने से नहीं, बहुत सारी बातें हैं, वो 5 PM क्लास में डिस्कस हुई थी। अगर आप उसके बाद कहीं गलत रास्ते चलने लग गए, तो हो सकता है आपको इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी यातना झेलना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप कृष्णा का एक बार भी नाम लेंगे तो लाभ ही होगा, आपकी स्थिति कभी खराब नहीं होगी। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप निरंतर प्रयास और निरंतर सुधार न करें, ठीक है। कंप्लेसेंट मत हो जाइए, ये मत सोच लीजिए हमने बहुत कर लिया है, हमने वो बहुत कर लिया, ये बहुत कर लिया। अगर सच में कृष्णा के पास जाना है तो अनंत रूप से भगवान की सेवा करने का हृदय रहेगा, तभी जा पाइएगा, नहीं तो भगवत धाम नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आप कृष्णा का एक बार भी नाम लिए होंगे तो आपके गुणों का सुधार होगा, पर इस कल्पना में मत रहिए, इस कल्पना में मत रहिए कि आप भगवत धाम चले जाएंगे। हार्श है परंतु एकदम सत्य है। हमको निरंतर ही सुधार करना पड़ेगा। और अगर अगर बुरे लोगों का संग करके किसी दिन ऐसी स्थिति हो गई कि हम सुधरना ही नहीं चाहते हैं, तो जन्म जन्मांतर का कष्ट मिलना तय है। उसके बाद कोई भक्त अपनी अहेतु की कृपा कर दे, जैसे पुत्र अहेतु की कृपा कर दे तो पिता को मुक्ति मिल जाती है, वो अलग बात है, वो सब एक्सेप्शनल केसेस अलग है। परंतु हम तो अपने प्रयास से अब जन्म जन्मांतर का संघर्ष निश्चित कर लिए, लिख लिया हमने। अब हमको जन्म जन्मांतर का संघर्ष मिले, अब हमारा कष्ट कभी खत्म ना हो, हमने साइन कर दिया। जैसे ही हम भगवान का प्रेम छोड़े, भगवान की बातें छोड़े, भगवान का रास्ता छोड़े, अब जन्म जन्मांतर का संघर्ष निश्चित हो गया, है ना। दुखद तो है, पीड़ादायक तो है, परंतु ये स्थिति किसी दूसरे ने नहीं दी है, ये हमारा चुनाव है। जब बोलते हैं ना तो ये बोलते हुए बड़ा अटपटा लगता है कि कोई ऐसा चुनाव कर सकता है कि हमको दर्द ही मिले। हाँ, बिल्कुल चुनाव करते हैं। जब हम कृष्णा का मार्ग छोड़ देते हैं तो हम यही चुनाव करते हैं कि हमको दर्द मिले, आओ हमें दर्द दो। जैसे शिशुपाल कृष्णा की बातों को रिजेक्ट कर रहा था, मना कर रहा था, तो उसको क्या मिला? कृष्णा तो उसकी मदद करना चाहते थे, परंतु नहीं, कृष्णा तो दुर्योधन की मदद करना चाहते थे, नहीं, कृष्णा तो कंस और रावण की भी मदद करना चाहते थे। रावण के पास भी हनुमान जी को भेजा ना। अरे
रावण तो ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि एक हनुमान आया, एक सेवक आया, पूरा लंका जला कर है। ये तो एक सेवक है, तो स्वामी कैसा होगा? रावण को तो समझना चाहिए था। विभीषण के मुख से किसने बुलवाया था? विभीषण के मुख से भगवान की प्रशंसा किसने करवाई थी? भक्त के मुंह से कौन बोलता है? भगवान बुलवाते हैं। रावण को बहुत अच्छे से पता था विभीषण उसका हित नहीं चाहता, परंतु हमारी बुद्धि ऐसी ही होती है, हम अहंकार में इतना स्थित हो जाते हैं ना, हमको स्वीकारना ही नहीं। अहंकार इतना अधिक, सत्य आंखों के सामने स्वीकारना नहीं। ठीक है, मत स्वीकारिए। विभीषण अहंकार करेगा तो क्या मिलेगा? रावण अहंकार करेगा तो क्या मिलेगा? है? विभीषण जैसे भाई जो कि सही मार्ग पे ले जा रहे हैं, उसको भी तिरस्कृत कर। मैं बार बार बताया हूं, फिर से बताता हूं। एक बात बोली जाती है, घर का बेदी लंका ढाए। ये बात एकदम गलत है। लंका तो ढहनी थी, लंका तो ढहनी थी। अब रावण कुछ भी करे, विभीषण जी को भेज देता या विभीषण जी को घर पे भी रखता, विभीषण जी का अहित नहीं होता। पूरी लंका नष्ट हो जाती, पर विभीषण जी का अहित नहीं होता अगर लंका में रह भी लेते तो। परंतु कोई ऐसा नहीं है जिसके कारण भगवान का कार्य हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमारी क्लास हो रही है तो भगवान का प्रचार हो रहा है, और अगर नहीं होती तो नहीं होता। भक्तों को इस प्रकार से देखना चाहिए। परंतु है ऐसे ही, कृष्ण चाहेंगे तो कभी भी होगा, गुरु चाहेंगे तो कभी भी होगा। हम करने वाले करवाने वाले हैं ही कौन? मेरे करने से और आपके करने से क्या होगा? क्या हो रहा है? क्या होगा? हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हमको तो बस सही को स्वीकार कर लेना है। अगर मात्र इतना कोई करे कि सही को स्वीकार कर ले, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मिट जाएगा। सभी को भगवान प्रकट करते हैं, परंतु मानना नहीं होता, मानना नहीं होता। इसीलिए भगवत भक्त को भेजते हैं, इसीलिए गुरु को भेजते हैं। जाओ जाकर के बताओ, लोग मान नहीं रहा है। देखिए, हम लोगों को दूर से देखने से कैसा लगता है ना, दूर से देखने से लगता है अच्छा, जो भगवान की बातें मानेगा वो अच्छा हो गया, और भगवान की बातें नहीं मानेगा तो खराब हो गया। नहीं, उल्टा होता है। जैसे ही भगवान की बातें नहीं मानते, अपने आप हम बुरे गुणों में ही प्रवृत्त होते हैं। आप मुझे पूरे विश्व में कोई एक व्यक्ति नहीं दिखा पाइएगा जो भगवान की बातों को तो नहीं मानता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भगवान ने जो गुण बताया वो तो नहीं मानता, भगवान ने जो बातें बोली वो तो नहीं मानता, परंतु वो अच्छा है। पहले मेरे को भी लगता था, हैं? देखो, ये धार्मिक नहीं है परंतु अच्छा है, दूर से देखने से लगता था। तो जब शास्त्र पढ़ना अच्छे से समझे ना, सारे गुण तो भगवान नहीं बताए। जो उसको पालन करता है, जितना पालन करता है, जिस एक्सटेंट तक पालन करता है, उसमें उतनी ही अच्छाई है। तो सारा सद्गुण कहां से आ रहा है? कृष्णा से आ रहा है। सारा अच्छाई कहां से आ रहा है? शास्त्रों से, कृष्णा से आ रहा है। तो अगर कोई कृष्णा की बातों को नहीं मानता तो कोई सद्गुण आएगा? कोई सद्गुण आएगा? और जो कृष्णा की बातों को मानना है, उसमें एक अवगुण बताइए कहां से आ जाएगा?
वो तो कृष्णा की बातों को मान रहा है। वो तो सुबह से रात तक कृष्णा की बातों को मान रहा है। अब गुण आएगा ही कहां से? है ना? प्रकाश में अंधेरा होगा कहां से? पूर्ण प्रकाशित अंधेरा कहां से होगा? जहां पे थोड़ा प्रकाश रहे या प्रकाश नहीं रहे, वहां पे तो अंधेरा हो सकता है ना। जैसे अभी बल्ब जलाए होंगे कहीं पे, घर में बल्ब जल रहा होगा ना, तो एक जगह कहीं ना कहीं छाया आ रहा होगा। पूर्ण प्रकाशित नहीं है ना, थोड़ा सा प्रकाशित। तो एक जगह लाइट है तो दूसरी तरफ छाया भी। परंतु पूर्ण प्रकाशित हो जाए, सूर्य के नीचे खड़ा हो जाइए, एकदम एकदम तेज सूर्य के नीचे खड़े हो जाइए। ये तो क्या है, सूर्य ऊपर से ही प्रकाशित कर रहा है ना, परंतु सब तरीके से अगर प्रकाशित हो जाए सब तरफ से, तो अंधेरा होगा कहां से? गुरु का कार्य यही है, अज्ञान से ज्ञान में ले आना, अंधेरे से प्रकाश में ले आना। यही अंधेरा कि हम सोचते हैं कि भगवान देखिए कितना पार्शियलिटी कर रहा है, जो उनकी बात मानता है वो तो अच्छा है, जो उनकी बात नहीं मानता वो बुरा है। बुरा बनिएगा तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है, या भगवान की बातों को मत मानिए तब बुरा कीजिएगा। असुर बनने का गुण है कि जो कृष्णा की बातों को नहीं मानेगा वही असुर बन सकता है। जैसे इंजीनियर बनते हैं ना, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है तब जाकर के इंजीनियर आपका एडमिशन होगा, है एग्जाम दीजिएगा तो तब इंजीनियर बनाएगा ना। डॉक्टर का पढ़ाई कीजिएगा तब तो डॉक्टर बनाएगा। इसी प्रकार से है, भगवान से द्वेष करने का पढ़ाई कीजिएगा तब जाकर के आप असुर बनिएगा, ऐसे ही असुर नहीं बन सकते। गुरु की बातों से द्वेष कीजिएगा तब जाकर के असुर बनिएगा, तभी असुर बनिएगा। वो क्वालिफिकेशन है, इतना कीजिए तब जाकर के असुर बनिए। अब बताइए, अगर कोई आसुरी गुण वाला है तो उसको क्या अच्छा मिलना चाहिए? कुछ उसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। आसुरी गुण वाला है, कुछ भी अच्छा होना चाहिए, कोई उसके साथ अच्छा कार्य होना चाहिए। और ये विकल्प सभी को दिखाई देता है, अमेरिकन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, ये हो, वो हो, यहाँ हो, वहां हो, ऐसा हो, वैसा। इसीलिए हम सभी को ये सारी बातें सभी तक पहुंचानी चाहिए, हैं? भगवान से प्रेम की बातें सभी तक पहुंचानी चाहिए, ताकि सरलता से सब कोई जीवन के सही मार्ग को स्वीकार करे, है ना? मुझे बस ये लगता है हम लोग कुछ लोगों को बता रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग स्वीकार रहे हैं। ये अकेला ऐसा ज्ञान है जो पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकता है। पूरे विश्व का लाभ कराने वाला ये एकमात्र ज्ञान है। और अगर ये ज्ञान नहीं है तो सबको ही दर्द में ही, दुख में, क्योंकि बाकी सारे मार्ग को कर ही नहीं पाइएगा आप। यहाँ पे दो बातें हैं, पहला एक्सेप्टेबिलिटी और दूसरा उसको एप्लीकेशन। पहला स्वीकार करना और उसके बाद उसको क्रियान्वित करना, जीवन में लगाना। दो ही हिस्सा है। तो स्वीकारिता तो सब में होनी ही चाहिए। अगर कोई नहीं स्वीकारेगा ना, समझिए इस बात को, अगर कोई नहीं स्वीकार रहा इसका मतलब है वो असुर है, वो आसुरी गुण वाला है। हमको सभी को मदद करनी चाहिए कि कम से कम सब कुछ स्वीकार तो कर ले। जीवन में जो पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से इसको लगाएगा, इसको जिएगा, वही शुद्ध भक्त बनेगा, वही कृष्णा का प्रेम पाएगा। परंतु कुछ तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जहां पे कृष्णा की बातों को स्वीकार कर, है ना? इतना तो होना चाहिए, नहीं तो फिर कष्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, बस कष्ट है।
एक्सेप्ट द ट्रूथ, ठीक है। ये सभी में होना चाहिए और मैं चाहूंगा कि सब कोई बताए, ये मार्ग बताए कि किस तरीके से हम सब तक ये बातें पहुंचाएं। सब कोई बस स्वीकार कर ले, सब कोई बस जान ले कि हाँ ये सही मार्ग है और इसी मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपको उच्च गति प्राप्त ना हो, अगले जन्म में फिर से अवसर मिलेगा। कोई अच्छी बात नहीं, अगले जन्म में फिर से अवसर मिलेगा। इसी जन्म में शुद्ध हो जाइए। स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे, एंड भी बता रहे। परंतु देखिए क्या होता है ना, कोई रेस में अगर सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज कीजिए, हाँ, धन अर्जन करना बहुत मुश्किल है। सपोज कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, इतना कठिन नहीं है, परंतु सपोज कीजिए धन अर्जन करना, जैसे कहीं कहीं इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, कोई कोई कंट्री में सुनते हैं ना इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है ना, कहीं पे 100%, 200%, 500%, 1000% इन्फ्लेशन हो गया, सुनते हैं ना। तो वहां पे धन अर्जित करना बहुत मुश्किल होता है। वैसी वैसी जगह में आप कमा रहे होंगे, पर कमाएंगे तो कोई लाभ ही नहीं होगा उसका, मतलब आप कमाइएगा इतना सारा और पता चलेगा इतना सा भी नहीं बचा, क्योंकि इन्फ्लेशन वैसा बढ़ रहा है। आप सोचिए ना, अगर आपका रेंट 5 गुना बढ़ जाए, तो आप क्या कमाइएगा और क्या खाइएगा, ठीक है। अगर बहुत भी कमा रहे हैं तो क्या कमाइएगा, है ना। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में सोचिए जहां पे इन्फ्लेशन बहुत। अब सपोज कीजिए पैसा कमाना बहुत 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 कठिन कार्य है, परंतु मेरे पास एक तरीका है जिससे आप आराम से अपना पैसा कमा सकते हैं। एक तरीका है और वो तरीका सबको ही लगा सकता है। अब बताइए, अगर मेरे पास ये तरीका है और ये लिमिटेड नहीं है कि कुछ लोग ही लगा सकता है, 10 लोग लगा सकता है, 20 लोग कर सकता है, 50 लोग कर सकता है, सब कोई कर सकता है। अगर कोई ऐसा व्यवस्था है, इस भौतिक जगत में ऐसा व्यवस्था बहुत मुश्किल है, असंभव सी बात है, परंतु अगर कोई ऐसा व्यवस्था है, तो क्या ये सभी को पता नहीं होना चाहिए? सभी को पता नहीं होना चाहिए। अगर सभी का इससे हित हो जाएगा, है? ठीक उसी प्रकार से ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, इससे सभी का हित है। सब कोई के लिए भक्ति का धन अर्जित करना अत्यंत मुश्किल है, असंभव सा है। तो कितना आसान हो जाएगा, कृष्णा की बातों को स्वीकार कितना आसान हो जाएगा, परंतु सबसे पहले स्वीकारिता, ठीक है। हम लोग पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं, स्वीकारिता में। हम सब कोई कृष्णा की बातों को मानते हैं, पालन नहीं कर पा रहे पर मानते हैं। इस सूत्र में सभी को बांध सकते हैं। मानते हैं तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। सभी को रास्ता पता चल गया कि इस तरीके से आप पैसे कमा लेंगे, आप अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर लेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं स्वीकार रहा, अगर मार्ग सही है तो धीरे धीरे सब कोई स्वीकार कर लेगा। आज नहीं स्वीकार रहा है, कष्ट मिलेगा तो स्वीकार कर लेगा, अगर उसको लगेगा कि कष्ट है तो स्वीकार कर लेगा, परंतु नहीं, अगर स्वीकारिता भी नहीं है तब फिर बड़ा दिक्कत क्या है। अगर सपोज कीजिए इस प्रकार का धन कमाने का मार्ग है और लोग अश्रद्धालु हो जाए, सब कोई धोखा देता है, सब कोई धोखा देता है, धोखा देता है, तुम धोखेबाज हो गए, तुम भी धोखा दे रहोगे, तो सबने तो धोखा दिया, ये बात तो सही है, परंतु हम धोखा देने के लिए नहीं है, हम आपका लाभ के लिए। अब स्वीकारिता ही नहीं है, अब यहाँ पे संशय है, तो फिर लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? रेस में जब चलने स्टार्ट नहीं किया तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा?
चल रहे हैं, धीरे-धीरे चल रहे हैं, बहुत ही धीरे-धीरे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, पहुँच जाइए। अब चलना ही नहीं है, अरे झूठा-झूठा सब चल रहा है, चलना ही नहीं है, तो फिर कहाँ से पहुँचे? ये है कष्ट। अगर आप अश्रद्धालु हैं, तो भक्ति करना अत्यंत असंभव सी बात है ना? हाँ, परंतु श्रद्धालु सभी को जोड़ देना चाहिए, ठीक है? किसी में कम श्रद्धा भी हो, जोड़ देना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, सभी को एक साथ खड़े रहना चाहिए, ठीक है? और बाकियों की मदद करनी चाहिए। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो बिल्कुल आंसर करने का प्रयास करेंगे, परंतु सभी की मदद होनी चाहिए। ठीक है? भक्ति में हमको हर किसी की मदद करनी ही चाहिए। ओके, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया करके हैंड रेज़ करें। रितु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जीवन के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरीशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर गोविंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। यस हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है कृपया पूछिए। विपुल प्रभु जी पूछिए। बहुत दिन से कोई जिज्ञासा नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछते? पूछिए, अरे पूछा कीजिए। कोई जिज्ञासा नहीं होती। सभी को डिवोटी बना दीजिए फिर, हैं? सभी को भगवान के प्रेम में ले, जिज्ञासा नहीं है ना? हाँ तो इतना कर दीजिए। मदद करने के लिए हम हैं, कष्ट रहेगा तो हम हैं। कुछ कुछ तरीके निकालिए ताकि हम लोग कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, कुछ और तरीका निकालिए ताकि एक्टिवली लोग कनेक्टेड रहे। सो उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, कृष्णा की भक्ति करके ही हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते, बस इतना लगना चाहिए, ये स्वीकारना चाहिए, है ना? यस किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हम देखते हैं कि भगवान राम जो है, भगवान राम के भक्त हनुमान जी है। अभी पिछले महीने रामनवमी उत्सव हुआ, उसके बाद में हनुमान जयंती का उत्सव हुआ। हम देखते हैं कि रामनवमी के उत्सव से ज्यादा उत्सव जो है जोरदार तरीके से हनुमान जयंती का मनाते हैं। तो ये उचित है क्या? मतलब
हनुमान जी के आज मंदिर हम ज़्यादा देखते हैं देश में। हाँ। तो भक्तों को जो पिछले बार जो आपने बताया था कि भक्त का ज़्यादा मान होना चाहिए, तो उस सेंस में हम ये प्रभु रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, हनुमान जी का जो पूजा करते हैं, मान देते हैं, तो बराबर हम समझ पाते हैं क्या उसको? वही आपका कहना था क्या? नहीं, नहीं, नहीं प्रभु जी। देखिए क्या है, अगर हनुमान जी का मान करना है ना, तो प्रभु श्री राम की भक्ति कीजिए। अगर सच में उनका सम्मान करना है, तो वही कीजिए। अरे हनुमान जी ये थोड़ी ना खुश होंगे कि तुम मेरी भक्ति कर रहे हो। हनुमान जी हमेशा इसीलिए खुश होंगे कि आप प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे हो। बात कैसा है ना, बात बस वही है जो भगवत गीता में बताया गया है। देवी-देवता के पास जाओगे तो जल्दी से फल प्रदान कर देंगे। तो जैसे ही आप देवी-देवता के पास जाइएगा, तो जल्दी फल प्रदान कर देंगे, तो हनुमान जी के पास जाने से जल्दी फल प्रदान हो जाता है। जल्दी मान जाते हैं वो। तो हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे, है ना? और लोग इसको जस्टिफाई कैसे करेगा? देखिए हनुमान जी तो है ना प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं, उनकी भक्ति करेंगे तो अच्छा है। भक्त का मान होना चाहिए, ऐसा भी भक्त का मान होना चाहिए। तो लोग ऐसे जस्टिफाई करेंगे, परंतु नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये समझना है, देखिए समझिए ना, अगर कोई गुरु है, तो गुरु चाहता क्या है? गुरु यही चाहता है ना कृष्णा की भक्ति करो। हनुमान जी भी एक तरीके से गुरु हैं। शिव जी भी एक तरीके से गुरु हैं, शिव जी। शिव जी का तो संप्रदाय भी है ना, रुद्र संप्रदाय। तो वो चाहते क्या हैं? वो चाहते क्या हैं? आप ये तो देखिए, चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, कृष्णा की भक्ति करो, राम जी की भक्ति करो, पर नहीं, हम राम जी की भक्ति नहीं करेंगे, हम तो उनकी भक्ति करेंगे। अरे कोई आप गुरु तक ही रुक जाएँ, तो उससे लाभ है। अब बात बस यहाँ पे इतना सा अंतर है कि अगर किसी भक्त की भी महिमा करें या गुरु की भी महिमा करें, तो उसमें कोई भगवान से अंतर नहीं होता, परंतु भगवान के संबंध के रूप में देखिएगा तो अभी होगा कैसा? बोलने के लिए तो हम बोलते हैं, जैसे अभी 5 पीएम वाली क्लास में बताया भी था। बोलने के लिए तो हम बोलते हैं कि हाँ, हनुमान जी की भक्ति है ना, प्रभु श्री राम की भक्ति के समान ही है। हाँ, हनुमान जी तो है ना शुद्ध भक्ति ही है और हम तो हनुमान जी को राम जी के ही संबंध में देखते हैं। हनुमान जी को हम ऐसे ही देखते हैं। बोलने के लिए तो बोलेंगे, परंतु अनुभव क्या करेंगे? अनुभव यही करेंगे कि हनुमान जी की भक्ति करके हमको जल्दी लाभ मिल जाता है। अनुभव यही करेंगे, है ना? तो चीटिंग बाजी होता है। हमको जल्दी से फल दे दीजिए, जो दे देगा हम उसकी बात मान लेंगे। है ना? जैसे बाजार में होता है ना, बाजार में ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन में क्या होता है कि हम ये माल बेच रहे हैं, ये माल बेच रहे हैं, ठीक है? इसका जो सबसे ज़्यादा दाम देगा हम उसको बेच देंगे। है ना? यही ऑक्शन में होता है ना। तो हम कैसे हैं, जो हमको सबसे जल्दी लक्ष्य प्राप्त करा देगा तो हम उसी के पास हो जाएँगे। कोई और देवी-देवता है जो हमारा लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करा देगा तो हम उसके प्रति हो जाएँगे। और यही करते-करते मालूम है क्या? यही करते-करते आप देखते होंगे, जो लोग अत्यधिक लाभ के प्रति आकृष्ट होते हैं ना, वो अंत में मालूम है क्या करने लग जाते हैं? अंत में तंत्र मंत्र भी करने लग जाते हैं। कि तंत्र मंत्र से ही हमको लाभ हो जाए तो हम वही कर लेते हैं। है ना? वो उस स्तर तक भी पहुँच जाते हैं। देखा आप लोग? आप लोगों ने देखा? हैं? जो लाभ, 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 लाभ करते हैं वो अंतिम में यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तंत्र मंत्र करा दो। यस, देखा है नहीं देखा? हनुमान जी के नाम पे तंत्र मंत्र चलता है जी। हनुमान जी के नाम पे भी तंत्र मंत्र चलता है। जानते हैं? हैं? सुना है। बाकियों ने सुना है? जानते हैं? हरे कृष्णा। यस, नहीं जानते? जानते हैं। हुँ, हुँ, तो अंत में वहीं तक पहुँच जाते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस तक, सबसे नीचे। देखा है। हाँ, झाड़-फूँक भी करते रहते हैं। है ना? ऐसा नहीं है कि हनुमान जी किसी को कष्ट से नहीं निकालते हैं, सभी को कष्ट से निकालते हैं। पर हनुमान जी जो चाहते हैं वो कीजिए ना, जो हनुमान जी चाहते हैं वो कर लीजिए। नहीं, हनुमान जी जो चाहते हैं वो नहीं करेंगे। तो कैसे भक्त हैं जी आप? आप कैसे भक्त हैं? आप कैसे शिष्य हैं? जो गुरु चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं,
और हम शिष्य हैं। ये कैसा शिष्य होता है? बहुत अच्छा बात बताया, बहुत अच्छा बात बताया। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छी अच्छी तरीके से बताया कि इतना सारा मंदिर होता है देवी-देवता का, परंतु भगवान का नहीं होता, है ना? भगवान का नहीं होता। हुँ, बात बिल्कुल सही है। यही कारण यही कारण है। हाँ, देखिए आप देखते भी होंगे, हनुमान जी को क्या सिंदूर चढ़ा दें, लड्डू चढ़ा दें, बस खुश। और ऐसे नहीं है हनुमान जी भूखे हैं। लोग ऐसा सोचने लग जाता है हनुमान जी तो भूखे है ना? और बहुत लड्डू खाते हैं, भूखे हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा देना, हनुमान जी सिंदूर के लिए भूखे हैं, कि अत्यधिक सिंदूर लगाएँगे। नहीं, वो भूखे नहीं हैं, भूखे नहीं हैं। वो तो क्या है ना, आपने एक अवधारणा बना रखी है। हनुमान जी उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। कि तुमको लगता है कि तुम लड्डू खिला दोगे और हम खुश हो जाएँगे, चलो हम लड्डू खा के खुश हो जाते हैं। जैसे बच्चा बच्चा के साथ पिता करता है ना, हैं? एक बच्चा एक ग्लास भर पानी लेकर के आया, पिता का प्यास है ही नहीं, पर बच्चा है ना बहुत आशा से लेकर के आया, कि पिताजी खुश हो जाएँगे। तो पिता क्या करते हैं, ग्लास लिया, पानी पी भी गए। कोई प्यास नहीं है, अभी तो थोड़ी देर पहले पिया, नहीं पी गए। क्यों? ताकि बच्चा खुश हो जाए। समझ रहे हैं? बच्चे को पिता को नहीं पीना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा लाया, मेरा बच्चा है। ठीक है? हैं? यस? समझ आ रहा है? हैं? इसी इसी तरीके से हनुमान जी कृपा कर देते हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। लड्डू लाया है, कोई बात नहीं, आने दो। है ना? हमको लगता है देखो हनुमान जी का ना इतना किलो लड्डू चढ़ा देते हैं तो काम हो जाता है। हाँ, लड्डू चढ़ाओ, लड्डू खरीद के लाओ। देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मौका मिलता है तो क्रिटिसिज़्म मैं अपना करता हूँ। ऐसा नहीं है, बचपन में मैंने भी लड्डू चढ़ाया है। न सिर्फ लड्डू चढ़ाया है, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया है। जब लड्डू चढ़ाते थे तो अ अ, बड़ा आनंद आता था। हनुमान जी को जब लड्डू चढ़ाते तो बड़ा आनंद आता। परंतु मालूम है हनुमान जी वो चाहते ही नहीं थे। मैं सच बता रहा हूँ, असली अगर मेरा कुछ बदलाव आया ना, असली बदलाव, मैंने देवी-देवता का भक्ति बहुत कम किया है। परंतु असली बदलाव आया ना, वो उस पल आया था, जब हनुमान जी के मंदिर बहुत जाते थे, परंतु हनुमान जी से कुछ चाहते नहीं थे। और शायद मैं अगर जितना मुझे याद आ रहा है, अगर मैं याद करूँ तो, हनुमान जी के लिए कुछ लेके भी नहीं जाते थे। हनुमान जी के मंदिर तो जाते थे, कुछ चाहिए भी नहीं और कुछ देना भी नहीं। लेना-देना ज़ीरो, ना हमको कुछ लेना है, ना देना है। लेने के लिए वही सिंदूर ले लेते थे और तुलसी का पानी मिलता था, है ना? वो ले लेते थे और कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको। मंदिर जाएँगे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं देना है, कुछ चढ़ाते भी नहीं थे। तब जाकर के असली लाभ हुआ। मालूम है क्या लाभ हुआ? तब जाकर के सही में भक्ति करने लगे। हनुमान जी की नहीं, भगवान जी की। ठीक। मेरा खुद का ये अनुभव रहा है कि फलप्रद नहीं करने से सब में बदलाव आता है। और ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के लिए प्रति मैं आसक्त था। ऐसा है कि हम हमारे जहाँ जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, अभी मनीषा माता जी ज़ोर-ज़ोर से हँस सकती हैं। मैं जहाँ पे रहता था, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बहुत बगल में हुआ करता था।
तो 20 मिनट कुछ लगता होगा, 20-25 मिनट, और वो हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाएगा पैदल। तो जाते थे, ठीक है। तो आप फलप्रद नहीं कीजिएगा तो आप कृष्णा के निकट आ जाइएगा, और फलप्रद कीजिएगा, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन चलाना है, चलाते रहिए, चलाते रहिए, ठीक है। तो जो मेरा अनुभव है ना, मुझे ऐसा लगता है कोई भी करेगा उसके साथ यही होगा। कोई भी ये करेगा, मेरे को कोई फल नहीं चाहिए, हम हनुमान जी के ही जाएंगे बट हमको कोई फल नहीं चाहिए, वो सच में कृष्णा की भक्ति करने लग जाएगा, वो सच में प्रभु श्री राम की भक्ति करने लग जाएगा। परंतु नहीं, हमको तो फल चाहिए ना, है, लड्डू चढ़ाते तो फल मिल जाता है। आज 5 PM पे यही बताया था। अभी ट्रांजैक्शन, जीरो ट्रांजैक्शन इसीलिए बोल रहा हूँ, ना दिया ना लिया, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमको लेने का मन कर जाता है। जब लड्डू चढ़ा रहे हैं तो फिर क्या होता है, हम ही को तो लड्डू मिलेगा ना, है, अर्पित करके कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा। तो जब चढ़ा रहे तो हमको भी मिलेगा, हमको भी खाने को मिलेगा। कुछ भी चढ़ा रहे तो हमको मिलेगा। ऐसा लालच नहीं होना चाहिए कि हमको मिले, है ना। तो आप बस यस यस प्रभु जी, हम एक्चुअली क्या है, मैं जिस नगर में रहता हूँ ना उसका नाम ही पवनसुत नगर है, और वो एरिया जो रमना मारुति मतलब फेमस मंदिर है। तो हम जब हम जाते हैं जब कॉलेज में, तो रास्ते में वो मंदिर के दर्शन होते हैं। हम मंदिर कभी-कभी जाते हैं, हनुमान जयंती के दिन जाते हैं तो हम एक हार ले जा लेते हैं पर और पर थोड़ा-सा प्रसाद ले जाते हैं। बस हम पर, कुछ पर आशा मेरे रखते हैं, मेरा एक अंदर रिक्वेस्ट है। मांगते हैं प्रभु जी, हम जाते हैं, दर्शन करते आ जाते हैं। वहाँ से प्रसाद ले लेते हैं, थोड़ा बहुत तिरंजी वगैरह पानी ले लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं, बस इतना ही करते हैं हम। क्योंकि हम उचित करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं वहाँ पे 2 मिनट के लिए। नहीं देखिए, सब कुछ करना कुछ भी गलत नहीं है, परंतु कुछ फल मत पाने जाइए। और एक बात है, आप कभी भी जाते आते रहते हैं ना, वो मंदिर पड़ता है ना, जरूर शीश नवाया कीजिए, जरूर सम्मान किया कीजिए, जरूर हमेशा एकदम सर झुका लिया कीजिए। हनुमान जी से अच्छा भक्त कौन हो। परंतु हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाह लिए तो आप ऐसे फंसेंगे कि कभी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, चाहिएगा नहीं, है ना। बस मंदिर भी जाते हैं ना, तो ये सोच करके मत जाइए कि हमको एक लड्डू मिल जाएगा या हम लड्डू चढ़ा देंगे। अब जब चढ़ा भी रहे ना, तो हमारा हृदय ये होना चाहिए, चढ़ा दें और चुपचाप चढ़ जाए, हमको चाहिए भी नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब हमारा हृदय करने लग जाता है ना, हमको रिटर्न में मिल जाए, है ना, चाहे वो कृष्णा के ही मंदिर में, हम घर पे भी भोग लगा रहे हो, कृष्णा को घर पे भी भोग लगा रहे हो, हमारा हृदय कर गया ना, भगवान के लिए, अभी जैसे आम आ रहा है, भगवान के लिए मैंगो शेक बनाए हैं, उसके बाद हमको भी मिलेगा, हाँ बड़ा अच्छा मैंगो शेक है। अब जैसे ये हृदय में आ गया ना, आप भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, आप तो अपनी इंद्र तृप्ति का सामान, अपनी इंद्र तृप्ति की व्यवस्था बना रहे हैं। ये व्यवस्था थोड़ा लंबा है, डायरेक्टली बना करके मुंह में डालने का नहीं है, लंबा है, उधर से जाते हुए मुंह तक आता है, परंतु आप व्यवस्था वही बना रहे है ना। वो थोड़ा सा रखा कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत प्रभु जी, अच्छा। वहाँ पर कभी-कभी प्रसाद भी दे देते हैं, कोई नारियल है, कभी कुछ है, तो प्रसाद तो पा सकते हैं ना? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या है, जब भी देवी देवता का प्रसाद पाएं, बस ये अनुभव करते हुए पाएं कि प्रसाद हमने कृष्णा को अर्पित नहीं किया, हमको कृष्णा को अर्पित करना चाहिए था, परंतु देवी देवता को भी अर्पित किया गया है, तो वो निश्चित रूप से कृष्णा को अर्पित किए होंगे, वो निश्चित रूप से कृष्णा को अर्पित किए होंगे, और वही बचा हुआ है, हम बिल्कुल पा सकते हैं, ठीक है। कृष्णा को स्मरण करते ही हुए एक बार पाए, ये कभी भी पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रसाद मिला और हम मिला और है ना, हाँ, ये नहीं, ठीक है। बहुत जगह हनुमान जी का मंदिर होता है ना, वहां पे प्रसाद वितरण हमेशा ही करते रहते हैं, ठीक है। तो हम उस लालच में भी जाते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा,
परंतु हम उस लालच में भी जाते हैं कि हमको प्रसाद मिलेगा। ठीक है, प्लीज समझिए, अगर जाते हैं तो भक्ति नहीं हो रही। ठीक है, ये सब मैंने देखा हुआ है, ये सब अनुभव किया हुआ है ना? तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमको कुछ मिल जाए, हमको कुछ ना मिले, हमको कुछ नहीं चाहिए, है? हमको बस कृष्णा की भक्ति करनी है, हमको बस कृष्णा से प्रेम पुनर्जागरण। हनुमान जी मिलेंगे, हम बिल्कुल शीश नवाएंगे, हम चरणों में लौट जाएंगे और भगवान के शुद्ध भक्त से ये निवेदन करते रहेंगे कि आप मुझे भक्ति में कृपया करके मार्ग बता दीजिए कि किस तरीके से भक्ति की जाती है ना? बहुत अच्छा है। यस प्रभु जी। बिल्कुल पाया कीजिए, प्रसाद तो बिल्कुल पाया कीजिए, परंतु ये याद करते हुए, कृष्णा को याद करते हुए। देवी देवता का कोई भी प्रसाद हो, परंतु कृष्णा को याद करके नहीं पाया तो फिर गलत कर रहे हैं। देवी देवता को कोई भी प्रसाद हो, आप सब पा सकते हैं, परंतु कृष्णा को याद करते हुए, और हर बार यही याद करते हुए कि हमको कृष्णा को अर्पित करना चाहिए था, परंतु कृष्णा को अर्पित किया नहीं है। पर देवी देवता का है ना, वो तो निश्चित रूप से दुर्गा माँ का है ना, तो दुर्गा माँ अपने अकेले थोड़ी ना खाएंगी, सबसे पहले कृष्णा को ही अर्पित करेंगे, सबसे पहले वो शिव जी को अर्पित करेंगे। ये प्रोसेस है। दुर्गा माँ क्या करेंगी? शिव जी को अर्पित करेंगी। अगर घर में कुछ खाना बना हो तो माताएं क्या करती है? चुपचाप खा जाएंगी, हैं? अपने बनाया खा गया, करती है क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पति को अर्पित करती है ना, शुद्ध रूप से तो अर्पित कर रही हैं। तो शिव जी को अर्पित करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो अपने स्वामी को अर्पित करेंगे, वो कृष्णा को अर्पित करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हो, देवी देवता कोई भी हो, वो कृष्णा को अर्पित करके ही खाएंगे। ठीक है, तो ये अनुभव करते हुए खाइएगा, और अगर ये अनुभव करते हुए नहीं खाया तो फिर क्योंकि वो तो सही किया है, आप नहीं किया, तो आप फिर भी गड़बड़ काम कर रहे हैं। वहां पे भी हम क्या अपनी स्वतंत्रता लगाए जा रहे हैं। लोग मालूम है क्या करता है? लोग यही सोचता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड राम आई कैन वर्शिप हनुमान। भगवान राम से स्वतंत्र रह करके हम हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। यही है पाप कर्म, यही है। ठीक है, हनुमान जी की भक्ति क्या करना है? प्रभु श्री राम की भक्ति क्या करना है? हनुमान जी की भक्ति कर लो, हो गया, है ना? समझ रहे? बहुत अच्छा है अगर हनुमान जी के नाम पे नगर का नाम, बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुरा थोड़ी ना, इससे अच्छा और क्या होगा? कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी का नाम है वो तो बहुत अच्छी बात है। हमको तो कोई और नाम भी दिखाई देता है, गिरिधारी नाम भूलने वाला थोड़ी ना है। हाँ, तो इससे अच्छा नाम क्या होगा? है गिरिधारी जी के दास रह रहे हैं प्रभु श्री राम के दास के नगर में। हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, प्रभु जी हमारे एक मित्र है, हाँ। वह संप्रदाय है ना, कौन सा संप्रदाय वो पिंक वाला टोपी लगाते हो, कौन सा? कौन सा पिंक वाला टोपी लगाते हैं? हाँ वो अच्छा, नहीं मानव मालूम। मानव पंथ वाले हैं, तो अच्छा, वो मानव पंथ वाले वो काला कृष्ण को मानते हैं। तो हमेशा अपने साथ में जब भी कहीं जाते हैं ना, तो अपने साथ में जैसे वो पत्थर रखते हो, काला पत्थर, शालिग्राम टाइप हो। तो क्या हम भी ऐसा गोवर्धन पत्थर रख सकते हैं कि गोवर्धन का छोटा सा टुकड़ा अपने, क्या अलाउड है ऐसा? नहीं। गोवर्धन की शिला अगर कोई, देखिए क्या है, दो बातें हैं। कभी भी है ना, मशीन बन के काम मत कीजिएगा। भक्ति का कार्य मशीन बन के मत कीजिएगा, या फिर दूसरे कर रहे हैं उसलिए मत कीजिएगा। परंतु अगर सच में सेवा करने का हृदय हो, सच में सेवा करने का हृदय हो, तो गोवर्धन की शिला ला के, जैसे विग्रह की सेवा होती है,
ठीक वैसे ही गोवर्धन शिला की सेवा करनी चाहिए। जैसे विग्रह की सेवा होती है वैसे ही। ऐसा नहीं कि गोवर्धन की शिला ले आए बट उनको कुछ हम खिला नहीं रहे, कुछ हम भोग अर्पित कर नहीं रहे या उनका अच्छे से सेवा कर नहीं रहे। ये सब गलत होता है। ठीक है, मूर्खता में अगर गलत किया जाए तो क्षमा भी हो जाता है, परंतु जानबूझ के नहीं किया करना चाहिए। ठीक है, जानते भर में तो अच्छे से गोवर्धन की शिला का अच्छे से अ, अ, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो लाए परंतु वो विग्रह ही है। अब विग्रह को हम घुमाते नहीं हैं, विग्रह को घुमाते नहीं हैं। ठीक है। बिल्कुल हृदय ऐसे ही होता है कि गोवर्धन से कभी दूर ना हो, गोवर्धन शिला से कभी दूर ना होए, गोवर्धन जी से दूर ना होए, है ना? हृदय यही होता है और कोई भी चाहेगा कि हमेशा हम उन्हीं के साथ रहें, पर ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। गोवर्धन शिला को हम घुमा नहीं सकते। ठीक है, आप लाएँ, ले आएँ, परंतु अपने पास रखें और अच्छे से अ, विग्रह की सेवा करें। परंतु ये ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अलाउ कर दिया है, तो हम सबको ही ले आएँगे। अभी देखिए अच्छे से विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तब तो करिए और नहीं कर रहे हैं, तो अभी मत कीजिए, अभी मत कीजिए। कीजिएगा, अभी मत कीजिए। ठीक है? तो घर पे ला करके विग्रह की सेवा कर सकते हैं। विग्रह जैसे सेवा करते हैं, वैसे सेवा करें। परंतु अच्छे से करेंगे तब। अभी आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं हम विग्रह की सेवा करेंगे, तो आप मालूम है क्या? आप एक्चुअली में अपराध कर लीजिएगा। कोई अनजाने में विग्रह की गलत रूप से सेवा करे, तो वो भी स्वीकार्य है। परंतु कोई जानते भर में विग्रह का थोड़ा-सा भी कमी छोड़ दे, तो अपराध। ठीक है? तो जानते भर में गलती मत कीजिएगा। है ना? जानते भर में मत कीजिएगा। अनजाने में हो गया तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। ठीक है? अनजाने में बहुत कुछ हो जाता है, माफ़ कर देते हैं। जानते भर में हमको अच्छे से अच्छे सेवा करनी है। पर विग्रह ला करके सेवा कीजिएगा, विग्रह को घुमाना नहीं है। ठीक है? इनफैक्ट जहाँ पे विग्रह स्थापित हो जाते हैं, वो स्थान ही मंदिर हो जाता है। तो ये भी गलत है, ये छोटी गलती है। पर ये भी गलत है अगर आप अपना घर स्थानांतरित कर रहे हैं ना, ये भी गलत है। वो तो स्थान ही मंदिर हो गया। अब आप स्थानांतरित कैसे कर सकते हैं? एक उस स्थान को छोड़ कैसे सकते हैं? वो तो भगवान का मंदिर था, जहाँ पे आपने विग्रह को रख दिया। ठीक है। पर ठीक है, आज के दिन में हम लोग नहीं कर पाते, तो माफ़ी माँग लीजिए इस बात के लिए। मैं आपको शुद्ध स्थिति बता रहा हूँ। जैसे शिला प्रभुपाद ने क्या किया था ना, शिला प्रभुपाद ने एक जगह विग्रह स्थापित किए थे। तो शिला प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया था विग्रह को कि ये जो स्थान है, इसमें बहुत मुंबई, ये जो स्थान है, इस पे बहुत वाद-विवाद चल रहा है, परंतु मैं आपको यहीं पे स्थापित करूँगा, यहीं पे स्थापित रहने दूँगा, मैं आपको कहीं नहीं ले जाने वाला। ठीक है? तो मैं आपको स्थानांतरित नहीं करूँगा और फिर बाद में मंदिर अंतिम में बन ही गया, अच्छे से बन गया। तो जहाँ पे हम विग्रह को स्थापित कर दें, तो हमारा हृदय तो इसी प्रकार का होना चाहिए। बट ठीक है, घर में रख रहे हैं तो डेफ़िनेटली कोई रेंट पे रहता होगा तो चेंज करेगा ही, करना ही पड़ेगा। जीवन भर तो नहीं रह सकता रेंट पे, ये ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैं भी रेंट पे ही रह रहा हूँ, डेफ़िनेटली मेरे को भी चेंज करना पड़ेगा। मुझे भी ये बात सही नहीं लगता कि जिस स्थान पे गोवर्धन जी हैं, वहाँ पे हम उनको चेंज कैसे कर सकते हैं? ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। तो हृदय नहीं करता, पर क्या करें? एक बार तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब पता नहीं कितनी बार चेंज करना पड़ेगा पर अगर गौशाला बन जाए ना, तो वहीं पे मंदिर बनाएँगे, वहीं पे गोवर्धन जी को रखेंगे, है ना? ताकि उनको भी स्थानांतरित नहीं करना पड़े। गौशाला बन जाए तो वहीं पे रखेंगे। पहले से ही वही सोच रहे थे। आज आपने बात बोली तो मेरे दिल का भी दर्द आ गया, अब क्या करें? बुरा लगता है, ये बात बुरा है। ठीक है, स्थानांतरित नहीं किया जाता, विग्रह को स्थानांतरित नहीं किया जाता। यहाँ से उठा करके वहाँ रख दिया, वहाँ से उठा करके वहाँ रख दिया, नहीं, गलत बात है। हाँ, ठीक है, क्या होता है मंदिर में ही इधर से उधर कर सकते हैं थोड़ा, ठीक, वो ठीक है। साफ कर रहे हैं या फिर सुला रहे हैं,
तो हाँ, स्थानांतरित वहाँ पे तो थोड़ा इधर-उधर कर सकते हैं, पर एक स्थान को छोड़ कर के अब आप दूसरे स्थान ले जाइए, वो ठीक गलत बात, एकदम गलत बात। ठीक। और मैं एकदम गलत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी करना पड़ेगा, एक बार तो करना ही पड़ेगा। तो परंतु मैं जब गिरधारी जी को लाया, गोवर्धन जी को लाया, तो मेरा कभी ऐसा हृदय हुआ नहीं था कि मैं लेकर के आऊँगा। ना कभी सोच के गया, ना कभी कुछ कुछ जाना। पता नहीं क्या हुआ? बहुत सारी बातें ना हाँ, करवा लेते हैं, भगवान करवा लेते हैं। तो भगवान ने कुछ करवाया, मैं उसको नकारूँ कैसे? भगवान जो चाहते हैं वो करेंगे। ठीक है। तो जैसा चाहे वैसा कर, है ना? परंतु हाँ, वो थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। जब देखिए क्या है ना, हमको वो प्रीच नहीं करना चाहिए हम जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमको वही बोलना चाहिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे मैं ये स्थानांतरित करने का हृदय मेरा कभी था नहीं, परंतु करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हाँ, टफ स्टैंडर्ड है। मैं जितना कर रहा हूँ उससे भी टफ स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया करके अगर हो सके तो ऐसे ही कीजिए। स्थानांतरित मत कीजिए। वो मंदिर ही होगा जहाँ पे आप उन्हें ले जाएँगे। ठीक है? और जब स्थापित कर दें तो फिर वहीं पे रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि लोग की वहाँ का कण-कण में भक्त और देवी-देवता है। कहाँ के? कृष्णा जिनको कृष्णा ने जगह दी है और हम उनको लेके जाते हैं, तो कृष्णा से दूर कर रहे हैं। किसने बोला? हैं? किसने बोला? हरे कृष्णा। किसने बोला? जल्दी बताइए। हरे कृष्णा। यस। मेरे को लिंक तो मिल गया बट लिंक खुल नहीं रहा। ओके। यस। किसने बोला? जल्दी बताइए। हुँ। यस। हरे कृष्णा। किसने बोला? मेरी माताजी ने। तो आप अपनी माताजी का डिसाइपल बन जाइए। हम श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। ठीक है? हम अब श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं और एक्चुअली में मालूम है क्या? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा? वो बातें पहले हुई थी कि मैं शीला लेकर के आऊँगा। मैंने आज तक आज तक जब तक वो बात हुई थी, है ना? जब तक वो बात हुई थी, तब तक मैंने कभी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा कि गोवर्धन की शिला घर पे स्थापित कर रहा है। मंदिर में कर रहा है, वो अलग है। मंदिर को हम बराबरी तो नहीं कर सकते, ठीक है? हम वो तो नहीं कर सकते, परंतु घर में कर रहा है मैंने आज तक नहीं देखा था, तब तक नहीं देखा था। मालूम है क्या? पहले ये हुआ, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, पहले ये हुआ कि गोवर्धन शिला को लेकर के आना है। पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैंने रेफरेंस चेक किया। ऐसा करना नहीं चाहिए, पर हुआ ऐसे ही था। मैं
इससे ज्यादा ऑनेस्टली क्या बताऊं, देखिए सत्य है, इसको ऐसे का ऐसा मैंने रख दिया। अब देखिए श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, द आइडेंटिटी ऑफ कृष्णा एंड गोवर्धना हिल इज स्टिल ऑनर्ड एंड ग्रेट डिवोटीज टेक rocks from Govardhana hill and worship them exactly as the worship of deity of Krishna in the temple. The follower of Krishna consciousness movement may therefore collect small rocks or pebbles from Govardhana hill and worship them at home, because this worship is as good as deity worship. Krishna book chapter 24. समझ में आया है? देखिए क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, कृष्ण हर वो व्यवस्था बनाते हैं जो आप चाहते हो मैं कर दूंगा। आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, तुमको क्या चाहिए, ये चाहिए मैं दे दूंगा। मैंने रेफरेंस बाद में देखा था, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, परंतु मैंने नहीं किया था, आई वॉज फोर्स्ड, और मैं क्या करता। तो भगवान ऐसी व्यवस्था बनाते, उसके बाद मैंने रेफरेंस भी देखा, और रेफरेंस देख करके मैं उछल गया था। मतलब हाँ, भगवान ने ऐसा व्यवस्था बनाया कि हाँ ले जा सकते हैं। साफ साफ श्रील प्रभुपाद का एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन, और एग्जैक्टली यही रेफरेंस मैंने देखा था। श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला गोवर्धना हिल को घर ला, परंतु उनका उचित सम्मान होना चाहिए, विग्रह की ऐसी अनादर नहीं होना चाहिए कि बोल दिया ना ला सकते हैं। तो कृष्णा के ही समान है, और एक्चुअली में कृष्णा ने बोला है मैं गोवर्धन हूं, ठीक है। मैं इसीलिए बोलता हूँ इधर उधर की बातें सुनिएगा तो भक्ति छोड़ दीजिए, भक्ति छोड़ दीजिए, बाद में भक्ति कर लीजिएगा, 5-10 साल रुक जाइए, बाद में भक्ति कीजिएगा, 10-20 साल बाद भक्ति कर लीजिएगा। इधर उधर की बातें सुननी है ना तो पहले सुन लीजिए, बाद में भक्ति कर लीजिए। अब ये कैसे प्रकट हुआ था ये अब मैं नहीं बता सकता, हुआ यही था, परंतु भगवान हर बार ऐसा कर देते हैं, और आई कुड नॉट थैंक इनफ। मैं कितना बोलूं, बोल के मैं शब्दों में नहीं रख सकता है। पहले बोला था, तो अब आपको ये जिज्ञासा करनी चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वही सत्य है। लोग ये बोलता है, परंतु आप जो बोल रहे हैं वही सत्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सिर्फ वही आपसे पूछ रही थी कि क्या ये आज वो भी प्रभु जी ने पूछा ना, तो इसलिए मुझे याद आया कि एक बार उन्होंने मेरे से बोला था कि ऐसे धूली वगैरह नहीं लाना चाहिए, वहां पे देवी देवते हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। तो मैंने बोला मैं तो नहीं मानती, मेरे को तो जो प्रभु जी बोलते हैं मैं वो ही करती हूँ। तो बहुत पहले 6-7 महीने पहले की बात है ये, और उस समय मैंने उनको इस तरीके से रिप्लाई करके मैंने वो टॉपिक को बंद कर दिया था। अभी प्रभु पूछा तो मुझे लगा कि आपसे पूछूं कि क्या इस तरीके से उन्होंने मेरे को ये पॉइंट्स दिए थे कि देखिए बात समझिए, अगर गुरु की बात है ना तो शास्त्र के ऊपर है, अगर गुरु की बात है तो वो शास्त्र के ऊपर है ना। शास्त्र में अगर कुछ नहीं भी वर्णित है, अगर गुरु ने बोल दिया तो वो हमारे लिए वही शास्त्र। तो हम मेरे को इसीलिए वहां पे भी तब बहुत पहले बात, बहुत पुरानी बात है ना, परंतु मेरे को तब भी यही बहुत स्ट्राइक किया था कि श्रील प्रभुपाद खुद ही अपनी बात को रख दिए। तो हमको वही होना चाहिए, हमको हमारा हृदय वही करना चाहिए कि गुरु की बात को ही हम परम जान लें, उसके आगे कोई नहीं, ठीक है। परंतु ठीक है, मैं वही बता रहा था जब बोल रहा था ना कि सभी को इस प्लेटफॉर्म पे तो ले आए कि कृष्णा की भक्ति करें, ठीक है। तो बात बस वही है कि ठीक है आप कुछ और समझते हैं, स्वीकार लीजिए, आप कुछ और जानते हैं, आप उस रास्ते चल लीजिए, आप ऐसा सोचते हैं ऐसा चल लीजिए, आप ऐसा सोचते हैं वैसा चल लीजिए, परंतु ये मत छोड़िए कि कृष्णा की भक्ति करें, ठीक है। अब होगा क्या, सुनी सुनाई बात से तो भक्ति होती नहीं है, उनने तो कहीं से सुना है ना, गुरु का आदेश है क्या, हम तो गुरु का आदेश दिखा रहे हैं। रागानुगा प्रेम है क्या, रागानुगा प्रेम है जिसके कारण वो ऐसा कर रहे हैं, वो तो नहीं है। किसी से सुना है, तो सुनने से तो भक्ति होती नहीं है। सुनने के लिए तो हमने ये सुना है कि चिड़ियों को खाना खिला दो। अब हम समझिए ना, हम उससे भक्ति थोड़ी ना कर लेंगे, मना नहीं कर रहे, जिसको खिलाना खिला दे। हमारे उसमें ये विरोध नहीं है कि हम नहीं करना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं कि उससे भक्ति नहीं होती,
लोग सुन ले, जिसको सुनना सुन लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। तो हमको सुनी सुनाई बातों पे हमको ठीक है, बोल लीजिए, बोलिए और बोलिए, है ना। जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे, हमको वही करना है जो गुरु बोले, और आज्ञा अनुसार चलिएगा, सफल रहिएगा, और आज्ञा अनुसार नहीं चलिएगा, थोड़ा सा भी श्रद्धा डगमगाया है, 5 पीएम वाली क्लास को अच्छे से आज 5 पीएम वाली क्लास है ना, वो अच्छे से सुनिएगा। वो मतलब ऐसा रख लीजिए कि उसको रिकॉर्ड करके और सेव करके अपने अगल-बगल रख लीजिए। हर थोड़े दिन में 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में सुन लिया। कितना भी भक्ति कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, पता चलेगा हम सब गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, सावधान रहिए, है ना। बहुत मुश्किल होता है, सही रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल होता है, और सही रास्ते से भटकना बहुत आसान होता है, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, यस। पर गोवर्धन शिला कोई ऐसे ही मत लीजिएगा, बता दिया है ला सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कल से ले आए हैं, आए वृंदावन गोवर्धन शिला ले आए, अच्छे से विग्रह की सेवा करें तो बिल्कुल ले आइए। स्थानांतरित करना गलत लगता है, एकदम गलत लगता है। शास्त्रों का मत यहाँ पे बिल्कुल मैंने रेफरेंस नहीं देखा, मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, ये गलत है। विग्रहों को आप स्थानांतरित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। विग्रह का घर होता है जी, आप विग्रह को लेकर के आए तो जहां पे रखे वो उनका घर है, स्थानांतरित कैसे कर सकते। इसीलिए मंदिर में सेवा करते हैं तो अच्छा है, घर पे सेवा करते हैं तो अच्छा नहीं, है ना। प्रभु जी अगर लड्डू गोपाल घर पर पहले से ही हो तो, अब देखिए लड्डू गोपाल को लोग विग्रह की तरह तो सेवा करते भी नहीं है, तो क्या करें, बड़ा मुश्किल है। सेवा कीजिए, कीजिए, अब तो कीजिए, अब है तो करना ही है, बिल्कुल करना है। अब जैसे मैं खुद को अपराधी जानता हूँ कि अभी स्थानांतरित करेंगे ना तो बहुत गलत बात है। ये उनका घर है और हम बोल रहे हैं अब घर से चलिए, अब दूसरा घर, और शायद हो सकता है वो भी दूसरा भी टेम्पररी घर हो, जो रेंट पे रह रहा हो, वो कहाँ से गोवर्धन शिला को बस घुमाते रहे। तो ये घुमाना ठीक नहीं है, नहीं है। ये उनका घर है, ये मंदिर है, जहां पे वो रह रहे हैं वो मंदिर है, स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा से ये बात पता थी कि मैं यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहूँ, ठीक है। यस, लड्डू गोपाल अगर घर पे हैं तो बिल्कुल सेवा कीजिए। हिमांशी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आजकल क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी को लोग बाहर ले जा रहे हैं, मतलब शादी वो में, मतलब पार्टी मालूम है में। क्या, वो तो लोग ऐसा इस स्थिति में आ गए हैं कि लड्डू गोपाल उनके लिए एंटरटेनमेंट सोर्स है। जी प्रभु जी, मैंने देखा है कि इवन हमारे घर पे भी होता है कि कहीं जा रहे हैं तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, मतलब लेके जाते हैं साथ में कहीं भी। और जागरण में, कहीं जागरण हो रहा है तो साथ में लेके जा रहे हैं, तो मतलब ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। विग्रह को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ये तो बेसिक रूल है। अब लड्डू गोपाल को भी ले जाते हैं ना, उसीलिए मैं बोलता हूँ देखो विग्रह है तो सेवा तो करनी है, स्थानांतरित कर नहीं सकते, इधर से उधर डोला रहे हैं, उधर से उधर डोला रहे हैं, एकदम गलत है, नहीं कर सकते। पर क्या करें, अब कोई कोई करने वाला ही नहीं है तो चलिए ले जाइए, भूखा तो नहीं छोड़ सकते, भूखा तो नहीं छोड़ सकते, चलिए ले जाइए। अब क्या है, नहीं हम तो है ना घूमने जा रहे हैं, मॉल घूमने जा रहे हैं, लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर के ऐसे घूम घूम रहे हैं, क्या चल रहा है ये। अभी बता रहे जागरण में जा रहे हैं, लड्डू गोपाल क्या चल रहा है, क्या समझ लिया है, डॉल समझ लिया गया है, डॉल समझ लिया है
नहीं, वो गलत है। आप समझिए, ये जो 8-10 दिन के लिए कहीं पे जाना पड़ता है या फिर कहीं पे भी पूरे जीवन में कहीं पे भी जाना पड़ता है, वो गलत है। आप कहीं ले जा रहे हैं, ये गलत है। परंतु ठीक है, आप भूखा नहीं छोड़ सकते, उसलिए ले जाइए, पर ये डॉलबाजी बंद कर दीजिए कि उठा करके घुमा रहे हैं, इधर से उधर घुमा रहे हैं, उधर से उधर घुमा रहे हैं। ये तो एकदम गलत। देखिए क्या है, अगर न जानते हुए आपसे गलती हो जाए तो माफ कर देते हैं, सबको ही माफ कर देता है, भगवान भी माफ कर देते हैं। परंतु आप अपना हृदय इस प्रकार का रखते हैं कि आप अपराध करना चाहते हैं, तो माफी कोई नहीं होती। ठीक है, लोग इस प्रकार का ही बनाना चाहता है। अब ये जानने समझने के बाद कोई लड्डू गोपाल लेकर के आया है, तो अपराधी नहीं है क्या? अरे सेवा करना, अच्छे से सेवा कीजिए। ये क्या घुमा रहे हैं, खाना अच्छे से खिलाते नहीं है, सेवा अच्छे से करते नहीं है, गलत। ठीक है, जो गलती कर रहे हैं कोई बात नहीं, अब से सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो कीजिए, कोई बात नहीं। अभी जो गलत कर रहे हैं उसमें तो नहीं निकल सकते। हम बिल्कुल भूखा तो नहीं छोड़ सकते। कर लीजिए, अपराध कर लीजिए, पर भूखा तो नहीं छोड़ सकते। भगवान को ले जाना, इधर उधर घुमाना गलत है, पर भूखा तो नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कभी भगवान को बिना धोए हुए हाथ से छू नहीं सकते हैं, जमीन का कुछ गिरा रख नहीं सकते हैं। आप उनको कहीं पे भी लेकर के चल रहे हैं, कहीं का कुछ गिर रहा है, कहीं का कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं। क्या करें फिर प्रभु जी, और कैसे सेवा करनी चाहिए हमें? नहीं, लेके जाना ही पड़ेगा। अगर आप अकेले हैं तो लेके जाना ही पड़ेगा, अपराधी है वो। इसीलिए तो बोलते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करना कौन कर सकता है भाई, कौन कर सकता है? बस एक स्थान पे हमको अच्छे से रहने दीजिए, कौन रख सकता है? मंदिर में ही रखा सकता है, घर में कौन ऐसे सेवा करेगा? घर में तो कोई सेवा करेगा नहीं। अब लड्डू गोपाल ले आए, हम विग्रह के रूप में सेवा कर रहे हैं और सेवा कर नहीं रहे, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, कीजिए, जाना तो पड़ेगा। स्त्रियां करती हैं, क्या शादी नहीं होता है? शादी होकर के घर छोड़ देती हैं, तो हाँ, आप छोड़ दे रही हैं तो लड्डू गोपाल भी घर छोड़ दें। सब गलत, सब गलत। चलिए, सब क्या करें, कृपया करके इसीलिए बोलते हैं, कोई 5 PM वाली क्लास फिर से बार-बार सुनिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अब कितना भी भक्ति कर रहे हैं, 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है भक्ति कर ही नहीं रहे। ठीक है, 24 घंटे आप सुबह से रात तक लगे हुए हैं, पता चल रहा है भक्ति कर ही नहीं रहे। सुबह से शाम तक हमें कैसी सेवा करनी चाहिए लड्डू गोपाल की? देखिए क्या है, उसको हम निर्धारित कर नहीं सकते हैं, परंतु खाना और पानी, है ना, अच्छे से रहना चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है, कपड़े अच्छे से बदलने चाहिए। कपड़े नहीं भी बदल रहे हैं तो किन्हीं के पास कपड़े नहीं है अच्छे, ठीक है, कम से कम अच्छे से तो रखना चाहिए, साफ सफाई में रहना चाहिए। उनको हमेशा पुष्प हमेशा अर्पित करना चाहिए, समय समय पे कुछ कुछ डिफरेंट खिलाना चाहिए, शास्त्र में बताया गया है। अब देखिए ना, जितना बताया गया उतना कर लीजिएगा तब तो हाँ, कोई भी फल सब्जी कोई ताजी आए तो खिलाना चाहिए, जो सीजन का पहला है तो वो खिलाना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु बता रहा हूँ मैं, बहुत सारा नियम है। विग्रह के सामने जोर से बात नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, बहुत सारे नियम है। ठीक है, तो विग्रह की सेवा अच्छे से करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मेरा भी हृदय यही है, काश गौशाला बन जाए और गौशाला में हमको एक स्थान छोटा सा कोना में मिल जाए, है ना, सबसे पहले हाँ, भगवान वहां पे स्थानांतरित हो जाए एक बार के लिए, उसके बाद फिर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो उनका वही स्थान है। ठीक है, बाकी जिसको आना है आए, जाना है जाए।
ठीक है, जो कुछ आता है पहले लड्डू गोपाल के लिए रखती हूँ। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। जनरली हम लोग अपराध करते रहते हैं, कृपया करके थोड़ा सावधान रहिए। तो ऐसा ना कीजिए कि कुछ गड़बड़ करें, ठीक है? कोशिश कीजिए, और कुछ भी बात रहे तो पूछ-पूछ करके कीजिए। भक्ति में सारी बातें पूछ-पूछ करके करते हैं, हर एक बात। हर एक जीवन में जो भी कार्य हो, सब पूछ करके करते हैं, स्वतंत्रता से। एक और बात पूछ सकती हूँ? माता जी पूछ लीजिए, मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, कल मैं आंसर करूँगा। निश्चित रूप से आंसर करूँगा, ठीक है? बाकियों के लिए लेट हो जाएगा। आप लोग जिज्ञासा पूछा कीजिए, मैं मना थोड़ी ना करता हूँ, किसी दिन मना करता हूँ, पूछ लिया कीजिए। नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे पूछिए, मैं आंसर करूँगा, ठीक है? आंसर करूँगा, कल भी करूँगा। चलिए, बस एक हाँ या ना, हर रोज़ नहीं लाना चाहिए, हाँ, ठीक है? ओके, चलिए, अभी के लिए यहीं पे डिस्कनेक्ट करते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को 12 भी बजाइएगा, 1 भी बजाइएगा, 2 भी बजाइएगा, मेरा तो काम है, ठीक है? हम तो हमेशा सेवा के ही लिए हैं। कृष्णा की बातें कराते रहिएगा, हमको और क्या चाहिए, ठीक है? तो परंतु बाकियों के लिए ठीक नहीं है, लेट हो जाएगा ना, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा।